नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा आज चैप्टर नंबर 17 मौर्य वंश में दोस्तों हम लोग आज टॉपिक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, धर्म प्रचार के उपाय। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 मौर्य राजवंश में टॉपिक नंबर 5 धर्म प्रचार के उपाय। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद तक अशोक एक साधारण उपासक रहा, और इस बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई उद्योग क्या किया था, नहीं किया, मतलब कोई भी कार्य नहीं किया। इसके पश्चात वह संघ की शरण में आया और 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक संघ के साथ रहा। इसी बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इतना अधिक कार्य किया कि उसे स्वयं यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि बौद्ध धर्म की जितनी अधिक उन्नति इस काल में हुई, उतनी इसके पूर्व कभी नहीं हुई। ठीक है, आगे दोस्तों, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने विशाल साम्राज्य से सभी साधनों को नियोजित कर दिया। उसके द्वारा किए गए कुछ उपाय पर्याप्त रूप से मौलिक थे। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाए गए साधनों को हम इस प्रकार रख सकते हैं। पहला है धर्म यात्राओं का प्रारंभ। आइए इसे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर गया। यह पहली धर्म यात्रा थी। इसके पूर्व वह अन्य राजाओं की भांति विहार यात्राओं पर जाया करता था। इस प्रकार की यात्राओं में मृगया तथा दूसरे इसी प्रकार के आमोद प्रमोद हुआ करते थे, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात उसने विहार यात्राएं बंद कर दी तथा धर्म यात्राएं प्रारंभ किया। इन यात्राओं में वह ब्राह्मणों और श्रमणों का दर्शन, दान, वृद्धों का दर्शन, धन से उनके पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म का आदेश और धर्म के संबंध में उनसे प्रश्न आदि किया करता था। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा यानी निगाली सागर में जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया। 20वें वर्ष वह बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी ग्राम गया। वहाँ शिला स्तंभ स्थापित करवाया तथा पूजा की। चूँकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया। देखें कितना दिया था। अशोक के इन कार्यों का जनता के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। आगे दोस्तों, दूसरा पॉइंट है राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, अतः यह एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि वह सभी स्थानों में जाकर धर्म का प्रचार कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को भी धर्म प्रचार के काम में लगा दिया। स्तंभ लेख 3 एवं 7 से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म का प्रचार किया करते थे। नंबर 3 धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था। धर्म प्रचार के उद्देश्य से अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश यानी धम्मानुसथी की व्यवस्था करवाई। उसके साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जगह जगह घूमकर धर्म के विषय में लोगों को शिक्षा देते तथा राजा की ओर से जो धर्म संबंधी घोषणाएं की जाती थी उनसे जनता को अवगत कराते थे। नंबर 4 है दोस्तों धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया, जिसे धम्म महामात्र कहा गया। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है, प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए थे। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं। इनका एक कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था।
उनका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करना बताया गया है। धर्म महामात्र राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धन आदि दान में प्राप्त करते थे तथा राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उसे धर्म प्रचार के काम में नियोजित करते थे। इन धर्म महामात्रों के प्रयास से धर्म की अधिकाधिक वृद्धि हुई। नंबर 5 है दोस्तों, दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था। उसने धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच उन स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्ग लोक में मिलते हैं। इनमें विमान, हस्ती, अग्नि स्कंध आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन आजकल भारत के विभिन्न भागों में दशहरा एवं अन्य धार्मिक उत्सवों के अवसर पर निकाली जाने वाली चौकियों के समान प्रतीत होते हैं। इसके पीछे यह भावना थी कि मनुष्य यदि धर्मानुसरण करेगा तो वह देवत्व प्राप्त कर स्वर्ग लोक में निवास करेगा तथा इन सुखों का उपभोग करेगा। इन प्रदर्शनों से जहां एक ओर जनता का मनोरंजन होता था, वहीं दूसरी ओर पारलौकिक सुखों की लालसा से वह धर्म की ओर आकृष्ट होती थी। नंबर 6 दोस्तों, लोकोपकारिता के कार्य। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव तथा पशु जाति के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दिया गया। इसके पश्चात उसने अपने राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी करवाया था। आगे दोस्तों, जो औषधियाँ प्राप्त नहीं थी उन्हें बाहर से लाकर विभिन्न स्थानों में आरोपित किया गया। 7वें स्तंभ लेख में वह हमें बताता है कि मार्गों में मेरे द्वारा वट वृक्ष लगाए गए, वे पशु एवं मनुष्यों को छाया प्रदान करेंगे। आम्र वाटिकाएँ लगाई गईं, आधे कोश की दूरी पर कुएं खुदवाए गए तथा विश्राम गृह बनवाए गए। मनुष्य तथा पशु के उपयोग के लिए प्याऊ चलाए गए। मैंने यह इस अभिप्राय से किया है कि लोग धर्म का आचरण करें। ठीक है, अशोक का कथन था। उल्लेखनीय है कि बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में फलदार वृक्ष लगवाने, पुल बंधवाने, कुएं खुदवाने, प्याऊ चलवाने आदि को महान पुण्य का कार्य बताया गया है, जिसके बल पर दोस्तों मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। आगे, संभव है अशोक की प्रेरणा का स्रोत यही रहा हो। इन सभी कार्यों का जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ा होगा और वे धर्म की ओर आकर्षित होंगे। नंबर 7 है दोस्तों, धर्म लिपियों का खुदवाना। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने विभिन्न शिलाओं एवं स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया है। ये लेख उसके विशाल साम्राज्य के प्रत्येक कोने में फैले थे। इनके 2 उद्देश्य थे। पहला, पाषाणों पर खुदे होने से ये लेख चिर स्थायी होंगे। दूसरा है दोस्तों, उसके परवर्ती पुत्र पौत्रादि प्रजा के भौतिक एवं नैतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। इन लेखों में धर्म के उपदेश एवं शिक्षाएं लिखी होती हैं। इनकी भाषा संस्कृत न होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा थी। ऐसी धर्मलिपियों ने धर्म को लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, आगे धर्म को लोकप्रिय बनाया होगा। आगे दोस्तों, नंबर 8, चलिए, विदेशों में धर्म प्रचारों को भेजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। दूसरे तथा 13वें शिलालेख में वह उन देशों के नाम गिनाता है जहां उसने अपने दूत भेजे थे। आगे, इसमें दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी लंका बनाए गए हैं। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक थे। ठीक है, धर्म प्रचारक गए थे।
आगे नंबर 1 है आंतियोक, ये सीरिया नरेश थे। दूसरा है तुर्मय, जो कि मिस्री नरेश थे। क्या दोस्तों, मिस्री नरेश, ठीक है। नंबर 3 है आंतिकिनी, यानी मेसिडोनिया का राजा था आंतिकिनी। नंबर 4 है मग, यानी एपीरस का है मग। नंबर 5 है दोस्तों अलिक सुंदर, यानी सीरीन है ये अलिक सुंदर सिर। आगे अंतियोक सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय थी थियोम थियोस 2000 2000 करें, क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा दोस्तों। थियोस ईसा पूर्व 261 से 246 तथा तुर्मे मिस्र का शासन टॉलबी द्वितीय फिलाडेल्फस ईसा पूर्व 285 से 247 था। अंतिकीन मेसिडोनिया तथा एंटीगोनस गोनाटास ईसा पूर्व 276 से 239 माना गया है। मग से तात्पर्य सीरियाई नरेश मगस यानी ईसा पूर्व 300 से 250 से है। आगे है अलिक सुंदर का तादात्म्य सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे एपीरस का अलेक्जेंडर ईसा पूर्व 272 से 255 तथा कुछ इसे कोरिंथ का अलेक्जेंडर ईसा पूर्व 252 से 244 मानते हैं। भंडारकर महोदय दूसरे समीकरण को अधिक तर्कसंगत मानते हैं। इसी शिलालेख में वह हमें बताता है कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचे, वहाँ के लोग भी धर्मानुशासन, धर्म विधान तथा धर्म प्रचार की प्रसिद्धि सुनकर उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे स्थानों से तात्पर्य चीन एवं बर्मा से है, किंतु रिज डेविड्स महोदय इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि अशोक के राजदूत कभी यमन राज्यों में गए थे। उनके अनुसार यदि अशोक ने इन राज्यों में अपना धर्म प्रचारक भेजा भी हो तो भी उन्हें वहाँ कोई सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि यूनानी अपने ही धर्म से अत्यधिक संतुष्ट थे और इस प्रकार वे किसी भारतीय धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते थे। अतः अशोक अपने अभिलेख में इन राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजने का जो दावा करता है वह मिथ्या एवं राजकीय प्रलाप से परिपूर्ण है तथा इससे उसका अहंभाव सूचित होता है। यह कहा जा सकता है कि यवनों ने इस बेहूदगी पर हंसी उड़ाई होगी कि एक जंगली उन्हें उनका कर्तव्य बताए। यह कदापि संभव नहीं है कि एक विदेशी राजा के कहने से उन्होंने अपने देवताओं तथा अंधविश्वासों को त्याग दिया होगा। अशोक के धर्म प्रचारक केवल भारतीय सीमा में ही रहें, परंतु अशोक जैसे सदाशय एवं मानवतावादी शासक के प्रति मिथ्याचार, प्रलाप एवं अहंमान्यता का आरोप लगाना उचित नहीं प्रतीत होता। जैसा कि उसके लेखों से ध्वनित होता है, उसका उद्देश्य अपने धर्म प्रचारकों के माध्यम से यूनानी जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना कदापि नहीं था। वह तो वहाँ रह रहे अपने राजनयिकों तथा पदाधिकारियों को आदेश देना चाहता था कि वे धर्म के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दें तथा उन राज्यों में लोक हितकारी कार्य जैसे मनुष्य तथा पशु जाति के लिए औषधालयों की स्थापना आदि करें। यह सर्वथा उसकी नीतियों के अनुकूल था। हमें ज्ञात है कि सिकंदर के बाद आने वाले यवनों ने अपनी प्राचीन संस्कृति को त्याग कर भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। मेनांडर तथा हेलियोडोरस इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसी प्रकार मिस्री नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखना था। ऐसी स्थिति में यदि अशोक के धर्म प्रचार की ख्याति को सुनकर कुछ यूनानी बौद्ध बन गए हों तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस प्रचार कार्य का फल यह हुआ कि पश्चिमी एशिया में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। वहाँ के अनेक धार्मिक संप्रदायों ईसाई, एसनस, रप्यूटी आदि की रीति रिवाजों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। ईसाई तथा बौद्ध धर्मों के कुछ कर्मकांड तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दोनों धर्मों में पाप स्वीकृति, उपवास, भिक्षुओं का ब्रह्मचारी रहना, माला धारण करना आदि
माला धारण करना आदि की प्रथाएं हैं। चूँकि ये भारत के बौद्ध धर्म में प्राचीन काल से ही प्रचलित थीं, अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि ईसाइयों ने इन्हें बौद्धों से ही ग्रहण किया होगा तथा यह अशोक के धर्म प्रचार के फलस्वरूप ही संभव हुआ था। आगे है, सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिश नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इस संगीति की समाप्ति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए, जिनके नाम महावंश में इस प्रकार प्राप्त होते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। एक तरफ है दोस्तों धर्म प्रचारक, दूसरी तरफ है देश। पहला मजंतिक, ये दोस्तों है मजंतिक जो धर्म प्रचारक हैं, वो देश है कश्मीर तथा गंधार। दूसरा महारक्षित, यह है यवन देश, ठीक है। तीसरा है मध्यम, जो कि हिमालय देश में। धर्म रक्षित, ये अपरांतक देश है, अपरांतक वहाँ पे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में। महादेव महिष मंडल मैसूर अथवा मंदता। रक्षित बनवासी उत्तरी कन्नड़ में। नंबर 8 है दोस्तों शोन तथा उत्तर स्वर्णभूमि क्षेत्र था। नंबर 9 है दोस्तों महेंद्र तथा संघमित्रा, ये कि लंका गए थे, श्रीलंका गए थे दोस्तों, उन लोगों को लंका में भेजा गया था, ठीक है। अशोक के ही पुत्र पुत्रियाँ थी। आगे दोस्तों लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली, जहां अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिस्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया तथा तिस्य ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर उसने देवा नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण कर ली। आगे इस प्रकार इन विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और अब वह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। आगे दोस्तों साम्राज्य विस्तार, आइए इसको देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों के आधार पर हम निश्चित रूप से उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम में 2 स्थानों से उसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला है पेशावर जिले में स्थित शहबाजगढ़ी, दूसरा है हजारा जिले में स्थित मानसेहरा, ठीक है, याद रखिएगा, हजारा जिले में स्थित मानसेहरा। इनके अतिरिक्त कंदहार के समीप सरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से अशोक के अरामेइक लिपि के लेख मिले हैं। इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से यह स्पष्ट होता है कि उसके साम्राज्य में हिंदू कुश एरिया यानी हेरात, आर्कोसिया यानी कंदहार तथा जेड्रोसिया सम्मिलित हैं। इन प्रदेशों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। जैसा कि क्लासिकल लेखों के विवरण से पता चलता है, चीनी यात्री हुएनसांग कपिशा में अशोक के स्तूप का उल्लेख करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। उत्तर में कालसी, उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में स्थित से उसका शिलालेख मिला है। रुमिंददेई तथा निगलीवा के स्तंभ लेखों से पता चलता है कि उत्तर में हिमालय क्षेत्र का एक बड़ा भाग नेपाल की तराई भी उसके साम्राज्य का अंग था। दक्षिण की ओर वर्तमान कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी, चित्तलदुर्ग जिला, मास्की, रायचूर जिला, जटिंग, रामेश्वरम, चित्तलदुर्ग जिला, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी से 1 मील पश्चिम में स्थित से उसके लघु शिलालेख मिलते हैं। इनसे उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कर्नाटक राज्य तक जाती है। द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी के नाम बताता है। आगे दोस्तों ये सभी तमिल राज्य थे, ये सभी क्या थे? तमिल राज्य थे तथा उसके साम्राज्य के बाहर थे। भंडारकर महोदय का विचार है कि चोल तथा पांड्य का उल्लेख बहुवचन में तथा सतियपुत्र तथा केरल पुत्र का उल्लेख एक वचन में है। अतः प्रथम 2 जातियों के
प्रथम दो जातियों के, एक सेकंड दोस्तों, दो जातियों के तथा अंतिम दो शासकों के सूचक हैं। चोल राज्य में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर का क्षेत्र था और पांड्य राज्य में मदुरा, रामनाद तथा तिरुनेवेली के जिले सम्मिलित थे। केरलपुत राज्य में दक्षिण मालाबार क्षेत्र था। सत्यपुत की पहचान संदिग्ध है। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री इनकी पहचान तमिल सरदार आदि गमन से करते हैं, जो संगम काल में काफ़ी प्रसिद्ध था। ताम्रपर्णी से तात्पर्य लंका से है। इन सभी के साथ अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था। इससे स्पष्ट है कि धूर दक्षिण के भाग को छोड़कर जो चोल, पांड्य, सत्यपुत तथा केरलपुत के अधिकार में था, संपूर्ण भारत अशोक के अधिकार में था। 13वें शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची इस प्रकार मिलती है। योन, कंबोज, गंधार, रठिक, भोजप, पितिनिक, आंध्र, नाभक, नाभपंती, पारीमिदस आदि। इसमें योन अथवा यवन, कंबोज तथा गंधार प्रदेश उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित थे। आगे भंडारकर महोदय इन्हें काबुल तथा सिंध के बीच स्थित बताते हैं। भोज बरार तथा कोंकण में तथा रठीक या राष्ट्रिक महाराष्ट्र में निवास करते थे। आगे है पितिनिक पैठन में तथा आंध्र राज्य कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। नाभक अथवा नाभपमिस राज्य पश्चिमी तट तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के बीच कहीं बसा था। पारीमिदस के समीकरण के विषय में विवाद है। राय चौधरी इसे विंध्य क्षेत्र में तथा भंडारकर बंगाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित बताते हैं। आगे दोस्तों स्थित बताते हैं। आगे पश्चिम में कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी तथा उसके दक्षिण में महाराष्ट्र के थाना जिले के सोपारा नामक स्थान से उसके शिलालेख मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित कलिंग राज्य को अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष जीता था। उड़ीसा के दो स्थानों धौली तथा जौगढ़ से भी उसके शिलालेख मिलते हैं। बंगाल में ताम्रलिप्ति से प्राप्त स्तूप उसके वहाँ आधिपत्य की सूचना देता है। वेनसाग हमें बताता है कि समतट, पुंड्रवर्धन, कर्णसुवर्ण आदि में भी अशोक के स्तूप थे। इन सभी अभिलेखों की प्राप्ति स्थानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कश्मीरी कवि कल्हड़ की राजतंगनी से पता चलता है कि उसका कश्मीर पर भी अधिकार था। इसके अनुसार उसने वहाँ धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। उसके साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत तक जाती थी। इस प्रकार वह अपने समय के विशालतम साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, अशोक की परराष्ट्र नीति। अशोक की धर्म नीति ने उसकी परराष्ट्र नीति को भी प्रभावित किया तथा अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ शांति एवं सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंध स्थापित किए। अशोक विदेशी राज्यों के साथ संबंधों के महत्व से भली भांति परिचित था। साम्राज्य के पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों के साथ उसने राजनयिक एवं मैत्री संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त के समय में सैल्यूकस तथा मौर्य राजवंशों के बीच मैत्री संबंध था और दूतों का आदान प्रदान होता था। यह परंपरा बिंदुसार के समय में भी बनी रही। हमें पता है कि मिस्री नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस ने, जो अशोक का समकालीन था, उसके दरबार में अपना राजदूत भेजा था। 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने 5 यवन राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। इनका मुख्य उद्देश्य सम्राट की धर्म नीति के बारे में वहाँ के लोगों को बताना था। यवन राज्यों में
उसके प्रचारकों को कुछ सफलता मिली। अपने दूसरे शिलालेख में अशोक यह बताता है कि उसने इन राज्यों में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। दक्षिणी सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्यों चोल, पांड्य, सतीयपुत्र तथा केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी अर्थात लंका में भी उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग हमें बताता है कि उसने चोल तथा पांड्य राज्यों में अशोक द्वारा आगे देख लेते दोस्तों। अशोक द्वारा निर्मित एक एक स्तूप देखे थे। इससे प्रकट होता है कि अशोक के प्रचारक दक्षिणी राज्यों में गए थे। एक तमिल परंपरा से पता चलता है कि दक्षिण में लिपि का प्रचार उन विदेशियों द्वारा किया गया जो पाषाण लेखों के निर्माता थे। यहाँ अशोक के काल से ही तात्पर्य प्रतीत होता है। एक बाद के पल्लव लेख से पता चलता है कि वहाँ का शासक अशोक वर्मन था। लंका के शासक तिष ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। दूसरे पृथक कलिंग लेख में अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करता है, उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, वे मुझ पर विश्वास करें। ठीक है, वे मुझ पर विश्वास करें। एक सेकंड दोस्तों, मुझ पर विश्वास करे। आगे, उनको मुझसे सुख मिलेगा, दुख नहीं। उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि राजा यथासंभव उन्हें क्षमा करेगा। उन्हें मेरे कहने से धर्म का अनुसरण करना चाहिए, जिससे इस लोक तथा परलोक का लाभ प्राप्त हो। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति, सहिष्णुता एवं बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध बनाए रखने को उत्सुक था और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार अशोक की गृह तथा वैदेशिक नीतियों में हमें सातत्य देखने को मिलता है। अशोक का अंत देख लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अशोक का अंत। अशोक के जीवन के अंतिम दिनों के ज्ञान के लिए हमें एकमात्र बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर करना पड़ता है। दिव्यावदान में जो विवरण प्राप्त होता है उससे पता चलता है कि अशोक का शासनकाल जितना ही गौरवशाली था, उसका अंत उतना ही दुखद रहा। ज्ञात होता है कि अशोक राजकीय कोष से बहुत अधिक धन बौद्ध संघ को देने लगा, जिसका उसके अमात्यों ने विरोध किया। एक बार जब वह कुक्कुट्टा राम विहार को कोई बड़ा उपहार देने वाला था, उसके अमात्यों ने राजकुमार संप्रति को उसके विरुद्ध भड़काया। संप्रति ने भांडागारिक को सम्राट की आज्ञा अनुसार कोई भी धनराशि संघ को न देने का आदेश दिया। सम्राट के निर्वाह के लिए दी जाने वाली धनराशि में भी भारी कटौती कर दी गई तथा अंततोगत्वा उसके निर्वाह के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा। आगे है, अशोक का प्रशासन के ऊपर वास्तविक नियंत्रण न रहा तथा अत्यंत दुर्भाग्यवश परिस्थितियों में इस महान सम्राट का अंत हुआ। दिव्यावदान के इस कथा की पुष्टि थोड़े बहुत संशोधन के साथ तिब्बती लेखक तारानाथ तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया है। पुराणों के अनुसार अशोक ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु लगभग 237 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा अशोक का अंत तो हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब आगे है दोस्तों हमारा अशोक का मूल्यांकन। ये दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग पैनिक मत होइएगा। हालांकि क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने PDF में कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, बस मोबाइल से ही एडिट होकर अभी इस वीडियो को किया हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको PDF में कन्वर्ट करवा दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्षमा करिएगा जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि वगैरह रहेगा उसके लिए। अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। पढ़ते रहिए, को बढ़ते रहिए। थैंक यू।